नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस के अंदर। अब तक हम हरियाणा जनरल नॉलेज के 1450 क्वेश्चन देख चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज थी, उसके अंदर 1000 क्वेश्चन, और अब वाली वीडियो में 450 सवाल हम देख चुके हैं। शुरू करते हैं 451 से। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो वो है सीही, फरीदाबाद के अंदर। 452, सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पे था? तो जो सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ है वो अम्बाड़ा में था, जिसको बाद में दिल्ली लेके आ गए। ठीक है, तुगलक वगैरह दिल्ली ले आए थे। 453, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1969 के अंदर शुरुआत हुई थी, भिवानी जिले के अंदर। पहले ये चंडीगढ़ के अंदर हुआ करता, बाद में ट्रांसफर हुआ यहाँ पे। 454, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मात्र 1.3% एरिया अपने पास पूरे देश का। 455, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 के अंदर शुरुआत हुई थी। 456, हथेनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पे है? तो यमुना नदी पे है हथेनीकुंड बैराज, और यमुनानगर जिले पे है, जहां से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती हैं? गुरुग्राम के अंदर। एक प्लांट गुरुग्राम में है, दूसरा मानेसर के अंदर है, दोनों ही गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। 458, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? कई बार आ चुका है, बहुधान्यक या बहुधान्य प्रदेश। 459, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो लिटरेसी रेट है वो हाईएस्ट है गुरुग्राम के अंदर। फिर है 460, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को बोलते हैं हरियाणा केसरी। 461, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? वो थे धर्मवीर। 462, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत फेमस है। 463, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। शीतला माता ट्रस्ट भी है आज के टाइम पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। 464, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। 465, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है, बनावली। फिर है 466, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है सिरसा। 467, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है? तो मिताथल है भिवानी के अंदर। 468, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे। 469, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन की राजधानी था, जिन्होंने 606 ईस्वी से शासन शुरू किया और 647 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। 470, हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो फरीदाबाद के अंदर एस्कॉर्ट कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है। 471, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 34% लोग हैं वो सिटीज के अंदर रहते हैं, ठीक है। 472, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण आते के साथ? अम्बाड़ा, ठीक है। 473, हरियाणी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास? तो वो है झाड़ू फ्री। हरियाणी भाषा में लिखा गया पहला झाड़ू फ्री है। 474, कल्पना चावला का जन्म कब और कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को करनाल जिले के अंदर। 475, हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान और पितरों की सदगति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो वो होते हैं पेहवा जिले के अंदर। पेहवा में मेला लगता है, जिला नहीं पेहवा, ठीक है, वहाँ पेहवा में मेले होते हैं जिसके पितरों की सदगति के लिए पिंडदान किया जाता है। 476, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो वो सूर्य ग्रहण मेला लगता है कुरुक्षेत्र के अंदर। 477, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? धान का कटोरा कौन है? करनाल, और हरियाणा का पेरिस भी करनाल, क्योंकि सिटी बहुत ब्यूटीफुल है, वेल प्लान्ड सिटी है। 478, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर
तीर्थ क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि ज्योतिषर सरोवर के ऊपर ही श्री कृष्ण ने भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, ज्योतिषर सरोवर के पास। 479, गुलाम सासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे है? तो कब्र है कैथल के अंदर, क्योंकि 1240 में डाकुओं ने इनको मार दिया था और कब्र भी वहीं बनवा दी फिर। 480, हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 90 हैं। लोकसभा की 10 हैं, राज्यसभा की 5। 481, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान आता है? जनसंख्या की दृष्टि से 21वां स्थान आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 17वां आता है। क्षेत्रफल कितना है, कितना परसेंट है देश का? 1.5% के आसपास अप्रोक्स। ऊपर ही क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। 482, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल स्थित है राई सोनीपत के अंदर। 483, हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी है, वो कौन है? संतोष यादव, जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। 484, राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार कई बार आ चुका है, गुरुग्राम। 485, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? कुश्ती। 486, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अरावली का गोल्फ मैदान है फरीदाबाद जिले के अंदर। 487, किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया? तो वह है काला तितर या ब्लैक फ्रैंकोलिन। 488, तराइन का मैदान कहाँ स्थित है? करनाल के अंदर स्थित है। 489, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सोयल है हमारी जो मिट्टी है वो सलाइन हो जाती है, ठीक है। सलाइन क्या होता है? एसिडिक हो जाती है, तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट है हमारा, वो कहाँ पे? करनाल जिले के अंदर। फिर है 490, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? सिरसा जिले में, ठीक है। 491, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में। 492, चौधरी चरण सिंह कृषि विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर, ये भी हिसार में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 494, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, ठीक है, ये कहाँ पे? हिसार के अंदर। 495, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो डेयरी वगैरह का है वो कहाँ पे है? करनाल के अंदर। और स्थापना कब हुई थी? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई? 1955 के अंदर। फिर 497, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो वो है करनाल और कुरुक्षेत्र। 498, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो रोहतक और चरखी दादरी हैं जिनकी सीमा किसी और राज्य के साथ नहीं लगती। 499, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है गुरुग्राम के अंदर। अब यहाँ एक क्वेश्चन और हो सकता था कि जींद जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 7 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, ठीक है। फिर है 500, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस मास में होता है? तो वो होता है वर्ल्ड हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हस्तशिल्प मेला लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद में फरवरी महीने में। तो वो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा 2025 की कि थीम राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा उसके थीम राज्य हैं। और थीम कंट्री पूछ ले तो वो है बिम्स्टेक कंट्रीज। अब बिम्स्टेक कौन कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये बिम्स्टेक कंट्री है, ठीक है। ये सब क्या है? थीम कंट्री थी इस साल की। 501 नंबर, राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो 45 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है। 502, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियां स्थित हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं उत्तर पूर्व में, ऊपर वाली साइड। 503 नंबर, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है। और एचएसएससी ने उसको धरती मान लिया था, ठीक है। तो एचएसएससी जो माने क्वेश्चन का जवाब तो उसी को पास जाना है, तो धरती मान लेना अभी, ठीक है। 504, मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पे होता है? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह के नाम पे बसाया था, फतेहाबाद नगर। 506 पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेसी शाह। कम से कम 15-20 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। 507 भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र में, ज्योतिषर सरोवर के पास। 508 हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44,212 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है हरियाणा का। 509 हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो 1970 के अंदर हरियाणा के गांवों का विद्युतीकरण हो गया था। 510 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, करनाल के अंदर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 511 हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया है? 3 बार। ठीक है। 512 हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? चौधरी भजनलाल, जो सबसे लंबे टाइम तक रहे, सर्वाधिक रहे वो कई बार। 513 हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा? तो है तैयब हुसैन, कई बार आए। 514 हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं खंडवा। 515 सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो खानपुर में है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। 516 कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो वो है पानीपत। ठीक है, उसके अंदर बुनकर का काम होता है, बुनकरी का। 517 हरियाणा में कितने मंडल है? 6। राज्यसभा की सीटें हरियाणा में कितनी है? 5। 519 हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? 1967। 520 कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो फरल गांव में फल्गु का मेला लगता है। ठीक है। 521 नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो वो राजा नूरकर्ण ने करवाया था। ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण। 522 अब ये नारनौल के अंदर है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण, ठीक है, ये करवाया है सरदार मंगल रघुनाथ जी ने। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सरदार मंगल रघुनाथ ने। सरदार मंगल रघुनाथ ने हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं, वो कहाँ पे करवाया? कुरुक्षेत्र में करवाया था। जो देवी तालाब का मंदिर है वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। 524 हरियाणा में लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो कोई पर्व होता है, तीर्थ व्रत होता है, कोई जन्म है, विवाह है, सावन है और फागुन है। फिर है 525 हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो धमाल नृत्य किया जाता है। और ये कब से अस्तित्व में है? ये महाभारत के समय से है। ठीक है। 526 हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वो झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर धमाल नृत्य किया जाता है। 527 हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मंजीरा, वो है मेवात क्षेत्र के अंदर। 528 मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? धफ, मंजीरा और नकाड़े। 529 निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो बांगर जो भिवानी वगैरह है, दादरी है, ठीक है, उसके अंदर लूर नृत्य किया जाता है। 530 हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? तो शादी के अवसरों पे घोड़ा नृत्य कहते हैं, घोड़े का मुकुट लगा के एक नृत्य करते हैं। ठीक है। 531 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों फेमस है? कई बार आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 532 हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ। 533 कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बाबा श्रवणनाथ ने। ठीक है, ये है सर्वेश्वर महादेव, सर्व श्रवण, ठीक है, जो सर्व है ये श्रवणनाथ। ठीक है, और मंगलनाथ ने कौन सा करवाया था? देवी तालाब। 534 थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया?
पुष्यभूति राजा द्वारा। अब पुष्यभूति कौन था? जो वर्धन वंश का संस्थापक था। 535 गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया? 1650 के अंदर माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। 536 निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? तो पीर नौगदा की मजार पर घड़ी चढ़ाई जाती है। ये कई बार आ गया कि धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कौन है? करनाल। 538 भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ। सिही कहाँ पे है? सिही फरीदाबाद के अंदर है। 539 जागीरदार शाह कुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? तो जो जल महल है वो कहाँ पे है? नारनौल के अंदर है। निर्माण किसने करवाया? शाह कुल खान ने। 540 हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? 1206 में, जब गुलाम वंश की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है। 541 रजिया बेगम कत्ल कब हुआ? 1240 में, कैथल के अंदर। 542 हरियाणा में बलबन का राज्य कब से कब तक रहा? तो बलबन 1266 से 1287 तक राजा रहा था। 543 खिलजी वंश का आगमन कब हुआ? खिलजी वंश का आगमन होता है 1290 से और चलता कब तक है? 1320 तक। ठीक है, मात्र 30 साल चलता है। सबसे कम शासन होता है इनका खिलजी का। फिर है 544 अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक उसका राज्य रहा है। 545 तैमूर ने आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। 546 पानीपत का पहला युद्ध 1526 किसके बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। और किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। 549 बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला है? 1526 से 1530 के अंदर। ठीक है, सिर्फ 4 साल राजा रहा था वो, क्योंकि 1556 में तो युद्ध हुआ था और 30 में चला गया था वो। 550 मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। 1530 में है। मोहन सिंह मंडार कहाँ से? कैथल से। ठीक है, तो इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हो गए। ओवरऑल हमने 1550 क्वेश्चन कर लिए। आगे की वीडियो में बने रहने के लिए आपका एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद।